हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज ये बहुत अच्छी योजना के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इतनी अच्छी योजना है कि पूरे इंडिया में जो भी बालिकाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो इस फॉर्म को भर सकती है। बहुत बढ़िया योजना है और अच्छी योजना है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली हुई योजना है। ये पैसे किसको मिलते हैं, कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, आपको लगता है कि वाकई में सर अच्छी योजनाओं के बारे में, वैकेंसीज के बारे में हर एक वीडियो जो है हमारे लिए देते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो कर दिया करो यार। और क्या, एक आपके वो हाइप का बटन आता है, उस हाइप को दबा दिया करो और क्या है, पॉइंट दे दिया करो। और तो हम कोई आपसे अपेक्षाएं है नहीं, ठीक है। तो चलिए अच्छी योजना के बारे में आज बात कर लेते हैं। जबरदस्त योजना है और बेटियों के लिए जबरदस्त, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं आपको। कैसे मिलेंगे इसके बारे में आपको देखना चाहिए। ये देखो कैसे मिलने वाले हैं ये 1.5 लाख रुपए आपको। लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिका को जन्म के साथ ही मिल रहा 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र। जो भी बालिकाएं अब जन्म ले रही है, ठीक है, तो उस माँ को एक संकल्प पत्र जो है उसी समय जब बालिका का जन्म हुआ, तो उसी समय एक संकल्प पत्र 1.5 लाख रुपए का उसी समय दिया जाता है। और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या रहा मेरे मित्रों? इसका जो उद्देश्य है वो मेन बात ये है कि राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना एवं उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। इसमें पात्रता क्या है? देखो बहुत सारे ये पूछते हैं कि सर पात्रता क्या होती है इसके अंतर्गत? तो आपको जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिक हॉस्पिटल में बता दिया जाएगा। बालिका का जन्म राज्य चिकित्सा संस्थान अथवा जननी सुरक्षा योजना JSYA के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना आवश्यक है। या तो आपका जो बालिका का जन्म है, या तो वो कहाँ पर होगा, हॉस्पिटल जो भी होता है, एक तो सरकारी हॉस्पिटल और एक है JSYA यानी कि जननी सुरक्षा योजना, इनसे संबंधित हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो आप जो बालिका ने जन्म लिया है उसको 1.5 लाख रुपए की राशि का जो प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना, उसके लिए उसी समय स्वीकृत कर दिया जाता है, अर्थात आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, ठीक है, होना चाहिए। साथ ही प्रसूता का राजस्थान के मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। भैया राजस्थान के लिए योजना है, तो राजस्थान का मूल निवासी बहुत जरूरत है इसमें। राजस्थान का मूल निवासी आपके पास होना चाहिए। फिर आगे मैं आपको बता देता हूं आवश्यक दस्तावेज क्या होता है। गर्भवती महिला की NSANC जांच के दौरान राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन चीज क्या है। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट के हैं और आपकी शादी राजस्थान में हुई है और आपकी बालिका का जन्म जो है राजस्थान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है या उससे संबंधित हॉस्पिटल में हुआ है, तो फिर आपको निश्चित रूप से उसके लिए ये 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये मिलेंगे 100%। इसकी क्या प्रक्रिया है? योजना मुख्य रूप से चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित PCTS गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य प्रबंध प्रणाली पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है। प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID अथवा PCTS ID नंबर दिया जाता है। अब देखो इसमें कैसे मिलता है, बालिका मुख्य लाभ क्या क्या है, कैसे मिलेंगे आपको ये लाभ। बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है। मतलब आपको उसी समय दे दिया जाता है कि आपकी बालिका को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये कैसे कैसे मिलेंगे, सारी चीजें आपको बता दी वहां पर जाती है। संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष आयु पूरी करने तक
राशि का भुगतान 7 किस्तों में किया जाता है। यानी कि बालिका का जब जन्म होता है उस समय से लेकर के वो 21 वर्ष तक की हो जाती है, वहां तक उसको धीरे धीरे 1.5 लाख रुपए का किस्तों में भुगतान किया जाता है। कैसे? पहली किस्त बालिका का जन्म होने पर 2500 रुपए की किस्त जो है उसके 7 दिन के अंदर डाल दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर दूसरी किस्त आयु 1 वर्ष और या समस्त टीकाकरण होने पर 2500 रुपए फिर डाल दिए जाते हैं। यानी कि टीकाकरण होने पर या 1 वर्ष के होने पर बालिका के खाते में फिर 2500 रुपए डाल दिए जाते हैं। फिर तीसरी किस्त होती है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए डाल दिए जाते हैं। जैसे वो 6 साल की होगी वैसे ही उसके बालिका के जो है 6000 रुपए की 4000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी। चौथी किस्त क्या होती है? छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर, जब बालिका वो छठी कक्षा में प्रवेश ले लेगी उस समय फिर 5000 रुपए की राशि फिर डाल दी जाएगी। फिर पांचवी किस्त क्या होती है? 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए की राशि, जब वो पांचवी किस्त है, जब वो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो उस समय जैसे वो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेती है वैसे ही फिर उसके 11,000 रुपए की राशि गवर्नमेंट के द्वारा डाल दी जाएगी। तो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी गवर्नमेंट की। तो इस योजना के बारे में मेरे बताने का औचित्य यही है कि जिस तरह से बालिका का जन्म अगर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या उससे संबंधित या उस योजना से संबंधित जननी जो हॉस्पिटल है वहां पर होता है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं आप। ठीक है, आप बोलिए अगर आपको नहीं मिलता है तो। छठी किस्त है, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर फिर आपको 25,000 रुपए की राशि डाल दी जाएगी। जब बालिका का जन्म हुआ उस समय अलग अलग तरीके से अलग अलग कक्षा में जैसे वो जाती जा रही है वैसे उसकी किस्तें बढ़ती जा रही है। फिर वो क्या हो रहा है कि छठी किस्त 12वीं कक्षा में जब वो प्रवेश लेगी तो 25,000 रुपए की राशि उसके फिर वहां पर डाल दी जाती है। इसी तरह से 7वीं किस्त जो होती है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने या 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए की जो राशि है फिर वो डाल दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग भागों में 7 किस्तों में ये पूरी की पूरी जो है आपको राशि 1.5 लाख रुपए की राशि डाल दी जाती है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है, या फिर किसी भी स्टेट से अगर आपने यहाँ पर राजस्थान में शादी करी है तो भी आपको इस बालिका के जन्म पर यह लाभ उस माँ को जरूर मिलेगा या उस बालिका को जरूर मिलेगा। मेरा औचित्य यही है कि इस योजना का लाभ अगर किसी बालिका के जन्म होने पर नहीं मिलता है तो माता पिता को ये जानकारी होनी चाहिए साथियों। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाइए, अपनी बालिका के भविष्य को अच्छे से संवारिए, और ये राशि गवर्नमेंट के द्वारा इसीलिए दी जाती है। ठीक है, तो इस योजना का लाभ निश्चित रूप से लेना है। आपको बोलना है हॉस्पिटल के अंदर कि बालिका का जन्म हुआ है तो 1.5 लाख रुपए की जो राशि है वो मिलनी चाहिए। तो साथियों, जबरदस्त योजना है शिक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए, सशक्त भविष्य के लिए। ये योजना अच्छी है गवर्नमेंट के द्वारा, तो सराहनीय योजना है गवर्नमेंट की जो बालिकाओं के भविष्य के लिए चिंतित होकर के इस योजना को संवारा है, सजाया है। लाडो प्रोत्साहन योजना। थैंक यू। मिलते हैं अगली किसी और सूचना के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।